हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 हम फिनिश कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 2. जो ये 4.2 है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो समीकरण आपको दे रखा है, ये जो द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके फैक्टराइज मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, यानी गुणनखंड विधि से आपको इसके मूल रूट्स निकालने हैं। यहां लिखा है मूल ज्ञात कीजिए हिंदी में। देखो, मूल का मतलब होता है जब इसको सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन मेथड तो x की दो वैल्यू आती है। x की कितनी वैल्यू आती है? दो वैल्यू आती है। उस दो x की जो दो वैल्यू आती हैं उसी को मूल बोला जाता है, या उसी को इंग्लिश में रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट्स। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। सिंपल है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से समझिए। -3x और -10 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इधर जो लास्ट में सबसे नंबर लिखा होता है, जो लास्ट में, और इधर जो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए। एक्स स्क्वायर का क्या देखना? कोफिशिएंट देखना। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मान लो कोई कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई। अगर हम बहुत इजी तरीके से बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, आप अच्छे समझ सकते हैं। इधर हम थोड़ा सा लिखेंगे। अब 10 और 1 का हमने मल्टीप्लाई कराया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है यहां पर, समझ रहे हैं। और अगर कुछ और नंबर होता तो उससे मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा कितना आया? 10 आया। अब देखो यहां पर, अब तरीका ये होता है 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करने पर, 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आना। तो 10 के और फैक्टर होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं? 5 2 जा 10 भी लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? 10 लिखा जा सकता है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो पीछे वाला आपको साइन दे रखा है, ये वाला कैसा साइन है? माइनस। ये साइन आपका माइनस का है। अगर माइनस का है तो याद रखिएगा, ये जो दोनों नंबर आपने निकाले हैं इनको माइनस करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमको यही करना था, फैक्टर से हमको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आप क्या करेंगे, 3 की जगह लिख सकते हैं 5 - 2 और बाहर x है तो x लिख दिया -10। ठीक, इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर ये जो x लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी 5x - 2x और -10 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो बाहर माइनस दिख रहा है ब्रैकेट के, इसको भी मल्टीप्लाई करा दो अंदर। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x, और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, यहां 10 हो गया। अब इसमें कॉमन मिल जाएगा, दो में कॉमन ले लो। यहां देखिए x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है। क्या कॉमन मिलेगा? x की पावर 1 कॉमन मिलेगी तो अंदर एक x की पावर बच जाएगी। यहां पर 5, क्योंकि आपने x तो कॉमन ले लिया है। यहां पर कुछ नहीं। एक बात और, फैक्टराइजेशन मेथड में जितना ब्रैकेट यहां आया है उतना ही ब्रैकेट यहां भी बनना चाहिए। तो आप यहां पर 2 ले लो। अगर 2 ले लोगे तो x और 2 5 जाए, यहां 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ जरा, x - 5 अगर आप बाहर ले लेंगे दोनों में से, अंदर क्या बचेगा? x + 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो चुका है। अब हमको इसके रूट्स बताने हैं। रूट्स कैसे बताएंगे? रूट्स देखो ऐसे बारी बारी से इनको 0 कर दीजिए। हम रूट्स इधर निकाल देते हैं, इधर दूसरी साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, रूट्स हम इधर निकाल देते हैं। ये ऊपर सवाल लिखे हुए हैं, आप क्या करिए, x + 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू उधर भेज देंगे तो +5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक x, यानी इसके रूट्स जो आ रहे हैं x + 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये उधर जाएगा माइनस। ये दो आंसर आपके आ गए। ये इसी को रूट्स बोला जाता है या इसी को मूल बोला जाता है, जो x की वैल्यू आती है। और इसको क्या करें, मूल ज्ञात कीजिए।
इसको मतलब हल करना है या सॉल्व करके निकालना है आपको, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। यहां पर -5 था, यहां पे -5 था, तो यहां पर क्या कर लेंगे, माइनस, तो ये इधर आएगा, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हमने कर लिया है, फैक्टराइजेशन यहां तक किया था, फैक्टर किया था, और फैक्टर करने के बाद यहां तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2x² + x - 6 = 0 आपको दे रखा है। करना क्या है, सबसे पहले 0 आपको दे रखा है, करना क्या है, सबसे पहले करना ये है आपको, सबसे पहले देखेंगे अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा दें, हमने कहा था जो बाहर बाहर नंबर लिखे होते हैं इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपको पता है 6 × 2 कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो सबके फैक्टराइजेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेथड एक ही होता है। अगर अब यहाँ देखिए, अब हमको 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। देखो पीछे कौन सा साइन दिख रहा है, पीछे साइन आपको दिख रहा है माइनस का, पीछे साइन आपको यहाँ पर पीछे वाला जो नंबर लिखा होता है, ये जो नंबर लिखा है इसके जस्ट बगल में जो नंबर लिखा हुआ है, जो मतलब साइन लगा हुआ है, जो ये लास्ट वाला जो नंबर होता है उसके जस्ट बगल में जो साइन लगा होता है, साइन कैसा दिख रहा है, ये साइन माइनस का दिख रहा है। अगर ये माइनस का है तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर 1 होगा, ठीक है। तो कैसा आएगा, 1 लाना है। तो आपको पता है फैक्टर एक और होता है, 4 × 3 = 12 होता है, ठीक। और आपको पता है यहां पीछे सबसे पीछे वाला साइन ये कैसा है, ये वाला साइन माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो घटाने पर आएगा, यानी माइनस करने पर 1 आएगा। तो इसका मतलब है 4 में से अगर 3 को माइनस कर दें तो यहां 1 बचेगा, ठीक है। तो हमको यही कर लेना है, बस 1 की जगह हमको क्या कर देना है, 4 - 3। तो यहां पर लिख लो 2x² और प्लस इसको कर लेंगे 4 - 3 बाहर x, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, 2x², अब x से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x - 3x - 6 = 0। अब दो में ले लो कॉमन, ठीक। इसमें 2 में आपको 2x कॉमन मिल जाएगा। देखिए 2 दोनों में है टेबल में, ठीक है। अब अगर देखें ये जो 4 लिखा हुआ, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो अगर कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, x भी ले लिया। अब यहां पर 2x आपने ले लिया तो यहां पर 1 बचेगा, आपने 2 था 2 ले लिया, x की एक पावर कॉमन ले ली तो एक x की एक पावर बचेगी, और यहां पे भी 2 ले लिया x की पावर, तो यहां सिर्फ 2 बचेगा, ठीक। अब इस ब्रैकेट में x + 2 आया तो अगले भी ब्रैकेट में x + 2 आना चाहिए। उसके लिए देखो दोनों साइन कैसे हैं, नेगेटिव, और पहला यहां x कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहां -3 कॉमन ले लो। अगर -3 कॉमन लेते हो तो x बचेगा, वो भी प्लस का, और ये भी प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस तो आपने कॉमन ले लिया। यहां पर 3 × 2 = 6, 6 को लिख सकते हो 3 × 2, तो 3 बाहर आ गया, 2 बच गया यहां पर। अब देखिए जरा, अब क्या कॉमन मिलेगा, वो मिलेगा x + 2, और अंदर क्या, दूसरा देखो x + 2 आपने ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 2x बचा, ये -3 बचा, तो = 0। अब क्या करेंगे, यहां से रूट्स बताने, इनको बारी बारी से 0 कर देंगे और रूट्स हम निकाल लेंगे। देखिए जरा, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले x + 2 को एक बार 0 करेंगे, x + 2 को 0 करेंगे तो x + 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, यानी पहला रूट्स पता चल गया। और 2x - 3 एक बार इसको 0 करेंगे तो 2x = 3 हो जाएगा, और 3/2, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां से एक बात और समझिए, देखो बोर्ड में नंबर होते हैं स्टेप के, आपको लास्ट तक लगाना पड़ेगा, ये नहीं कहीं शॉर्टकट में आपने जल्दी से लिख दिया, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, इसका थर्ड पार्ट। 1-2 पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है, तो 1-2 पार्ट आप खुद करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट, अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि रूट वाला क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका गुणा कराइए जरा, इसका गुणा करा के देखते हैं फिर क्या बनता है। 5√2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, √2 से। आपको पता है √2 की मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाती है और 5 2 10 आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको देखिए पीछे वाला साइन कैसा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। इसका मतलब जोड़ने पर आपको क्या लाना है, 7 लाना है। जोड़ने पर आपको 7 लाना है, यानी ऐड करने पर 7 लाना। तो आप देखिए इसी नंबर को ऐड कर दें, जो ये फैक्टराइजेशन आपने निकाला है 5 × 2, अगर इसी को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और 7 ही तो चाहिए, बस हम तुरंत हमको फैक्टर मिल गया, हम इसकी जगह पुट कर लेंगे। जरा देखिए √2x², आपको 7 को लिखा जा सकता है 5 + 2x और यहाँ 5√2 = 0। अब फिर से जरा मल्टीप्लाई करा दो, √2x², x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5x + 2x और प्लस 5√2 = 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टॉपिक यहाँ पर यह है कि देखिए इन दो में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन ये मिलेगा केवल x की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है। केवल x की सिंगल पावर आपको कॉमन मिल जाएगी, तो अंदर बचेगा एक पावर बचेगी। यहाँ x आपने एक पावर थी वो भी कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। अच्छा, अब समझिए जितना ब्रैकेट ये है उतना ही ब्रैकेट ये भी बनना चाहिए। यहाँ √2 लिखा है लेकिन यहाँ 2 लिखा है, तो आप एक बात समझते हो, 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 × √2। तो इसकी तो आप समझो, यहाँ से √2 अगर बाहर निकालेंगे प्लस का √2, अगर √2 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा √2x और √2 था वो तो बाहर आ गए, सिर्फ 5 यहाँ बचेगा = 0। अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो इनको बाहर ले लीजिए एक बार, √2 + 5 और अंदर बचेगा x + √2 = 0। देखिए नॉर्मली हमने इसका फैक्टर कर दिया। अब क्या करेंगे, इनको बारी बारी से 0 करेंगे और हम इनका रूट्स फाइंड कर लेंगे, यानी इनका मूल ज्ञात कर लेंगे। देखिए जरा कैसे करते हैं, इसको लिख लीजिए। यहां से लिखेंगे √2x + 5 = 0, यानी √2x और +5 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x √2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। एक रूट आपका ये आ गया 5√2, ठीक है, -5/√2। और दूसरा रूट क्या होगा, आप इसको 0 कर दीजिए, x + √2 को, तो x = कितना, -√2 आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने भी इसके देखिए 2 आंसर निकाल दिए। एक फर्स्ट आंसर ये आपका हो गया, दूसरा आंसर ये आपका हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, सिर्फ इसका 4th पार्ट, इसके बाद जो 6th पार्ट होगा आपका, 4th पार्ट और करेंगे, जो 5 पार्ट होगा वो आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 4th पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे जितना डिटेल हो सकता है उससे ज़्यादा ही डिटेल हमने कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। अब देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1/8 दे रखा, थोड़ा टफ लग रहा है कि कैसे करें, तो आपके पास एक रूल और है एलसीएम वाला। एलसीएम जब लेंगे तो देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, 2x² के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो एलसीएम अगर लेंगे तो पूरा एलसीएम आपको 8 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो यानी 16x² हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 8x हो जाएगा और -1। ठीक है, अब 1 के नीचे थोड़ी, यहाँ तो 8 लिखा ही हुआ है। अब ये जो अपॉन में 8 है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 0 × 8 तो क्या हो जाएगा, 16x² + 8x - 1, यानी कि फाइनल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही फॉर्म में कैसी आ जाएगी, कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अब मुझे बताओ बाहर वाले का मल्टीप्लाई है ना,
अभी आपको बताया था। तो यानी 16 एकम कितना हो जाएगा 16। 16 के ऐसे फैक्टर करिए, 16 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको यहां देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सॉरी फॉर दैट, इस सवाल में जो है यहाँ प्लस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हमने हर जगह प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पीछे साइन देखा, साइन कैसा दिख रहा है, साइन प्लस वाला दिख रहा है, साइन कैसा दिख रहा है, प्लस वाला दिख रहा है। अगर साइन ये प्लस वाला दिख रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ यहां से, अगर साइन प्लस वाला दिख रहा है तो ऐड करने पर कितना लाना है, यानी जोड़ने प्लस का, ये पीछे से साइन देखिए प्लस का दिख रहा है ये वाला, तो कैसा है यहां पर ऐड करने पर 8 लाना है। इसका मतलब है 4 × 4 हम कर दें तो भी 16 आएगा, ठीक है। और 4 और 4 को अगर देखो मल्टीप्लाई कराओ तो यही आना चाहिए ये वाला, लेकिन अगर ऐड करो तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर हम ढूंढते हैं इसमें, ऐसे गुणनखंड ढूंढते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 16x² और यहां पर क्या लिख सकते हो 4 + 4 और यहां x कर देंगे। अच्छा, यहां पर क्या +1 = 0। अब मुझे यहां से बताओ 16x², यहां पर प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। आप दो में कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन मिलेगा, यहां देखिए 16 में 16 को लिखा जा सकता है 4 × 4 और यहां x की 2 पावर, यहां 1 पावर, तो यहां सीधा सीधा आपको कॉमन 4x मिलेगा और अंदर बचेगा 4x + 1। अगले में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सेम ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट था वही लिखा हुआ है, वही आगे टर्म लिखा हुआ है, तो यहां क्या करना है, कुछ नहीं लो तो +1 तो ले ही सकते हो, है ना। अब दोनों में बताओ 4x + 1 अगर कॉमन मिलेगा तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, दोनों बाहर कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचा, ये 4x बचा और ये +1 बचा। इसका मतलब है दोनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें करना क्या है, बारी बारी 0 कर दो। एक बार 4x + 1 = 0, तो 4x = -1 यानी x = -1/4। अच्छा, अब 0 करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट को, सेम आंसर आएगा। तो अब 4x = -1 यानी x = 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा उधर। ये देखिए, ये आपका x = -1/4 आंसर दोनों से निकल आया, ठीक है। यहाँ सवाल थोड़ा गलत नोट हो गया था, यहाँ हमने माइनस कर दिया था जबकि होता है यहाँ पे प्लस था, ठीक है, तो हमने बाद में ठीक कर दिया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फाइनल आंसर आपका ये है, x = -1/4, दोनों सेम वैल्यू निकली। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 वाला क्वेश्चन आप खुद करें क्योंकि वो बुक में सॉल्व है। हम यहाँ से इसके बाद सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। ये हमने एक आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है जो इसका 5वां पार्ट था, 100 करके 5वां पार्ट था। 5वां पार्ट में इससे पहले लिख चुका हूँ और ये 4th पार्ट था, 4th पार्ट हमने सॉल्व करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सीधे करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन। लिख लीजिए यहां तक जल्दी। चलिए भैया, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ये आपको दे रखा और कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहने का मतलब ये है कि ऐसे 2 नंबर का योग 27 है। तो अब हमको लगाना है, देखो एक बात और याद कर लीजिए, ध्यान रखिए इस बात का। आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हम एक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक हमने इसीलिए पहले से लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 - x। ये कैसे आया अभी बता रहे हैं इसके बाद, देखिए। और सबसे पहले दूसरी बात, हिंदी मीडियम कैसे लिखेंगे, माना पहली संख्या x तब दूसरी संख्या बराबर 27 - s, आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब समझिए, पहले आपसे कह रहा है 2 नंबर का सम क्या है,
27 है, यानी एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया, और इनका सम कितना है, दोनों का प्लस करने पर कितना 27 है। अब हमको ये मान लो दूसरी संख्या है क्वेश्चन मार्क, तो दूसरी संख्या निकालनी, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा, आप पूरी बात समझ भी पा रहे हो, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लगाना चाहे दोनों से लग जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन हमको इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ वन वेरिएबल इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बोला है दोनों का गुणनफल यानी ATTQ, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि दोनों का मल्टीप्लाई आप कराओ, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आना चाहिए, आना चाहिए 182, ये दे रखा आपको। ठीक है, यहां से हमको नंबर्स बताने रहेंगे। अब समझिए, मल्टीप्लाई करा दो तो ये 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को इधर ले लो, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, और क्या हो जाएगा माइनस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैक्टर करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करो, -1 यहां से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, जब -1 कॉमन लोगे, देखो एक बात समझ लो, माइनस अगर कॉमन लेते हो तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करो, यहां से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस था वो कैसा हो जाएगा, प्लस, यानी 182 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 उधर 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 के डिवाइड में जाएगा तो फाइनली यही आ जाएगा प्लस 182। अब मुझे बताओ जरा 182, अब फैक्टराइजेशन करेंगे, 182 और 1 का मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा, 182 ही आएगा। जरा देख लीजिए, यहां से 182 आएगा। अगर हम 182 का मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, 1 से, तो 182 आता। अब इसके हमको फैक्टर ढूंढने, ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको पीछे पीछे कैसा साइन दिया, प्लस का साइन दिया, जोड़ने पर कितना 27 आना चाहिए, यानी 27 आना चाहिए। तो 182 यहां से लिखिए। अब इसको फैक्टराइजेशन करिए, ये 2 से जाएगा, 2 9 जा और 2 1 जा। अब 7 से जाएगा तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब देखिए इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता, इसके फैक्टर क्या है, इसको जरा मिलाओ, 2 7 जा 14 इंटू 13, तब भी ये 182 आ जाएगा। और अगर 14 प्लस 13 को ऐड कर दें तो ये 27 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 27, और हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम 27 की जगह पर क्या लिख देंगे, 14 प्लस 13 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इधर कुछ हमें हटाना पड़ेगा, जो हमने इधर रफ वर्क किया है, रफ वर्क को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन तब सॉल्व होगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 लिख लेंगे, बाहर x लिख लेंगे, और 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 14x हो गया। देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी साथ में कराएंगे तो ये माइनस 13x भी हो गया, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो में कॉमन ले लो। अगर यहां पर x कॉमन लोगे तो x एक सिंगल पावर बचेगी और यहां 14 बचेगा। अब समझो जितना ब्रैकेट ये आया है उतना ही ब्रैकेट अगला भी होना चाहिए, तो यहां -13 अगर ले लो तो केवल यहां x बचेगा। ये पहला टर्म माइनस का है और यहां पहला टर्म कैसा है, प्लस का है, तो आपको माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। अब 13 कॉमन लिया है, और अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो जो माइनस कॉमन लिया, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अपोजिट साइन। और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर हो जाएगा 14। अब क्या करो, अगर आप -13 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन लग रहा है, कॉमन है भैया यहां पर x माइनस 14 कॉमन है। अगर x माइनस 14 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी से 0 कर दो। ठीक, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस, उधर प्लस साइन हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब जरा देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या था, फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा x था। तो यहां अब पहले इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट x था तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 14। ठीक, अच्छा सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था जब आप लिखेंगे अदर नंबर, अदर नंबर लिख लीजिए यहां, अदर नंबर। ठीक है, अदर
नंबर, अदर नंबर था 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब है 27 में से अगर 14 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। तो देखिए अभी एक आंसर आया, दो आंसर निकलेंगे। जब आपने यहां लिख लीजिए व्हेन जब x इक्वल टू 14 तो पहला नंबर, अदर नंबर क्या आएगा, 13 आएगा। लेकिन जब आंसर बदलेगा, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए, ठीक है, जब यहां पर जब x इक्वल टू 13 होगा तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, अगर देखें फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू 13, और अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर आपका है 27, यहां लिख देंगे नीचे 27 माइनस एक्स। तो अब बताओ x की वैल्यू 27 में से माइनस करोगे तो यहां 14 आएगा। ठीक है, तो एक नंबर देखो, दो आंसर आए, एक इधर आया है। जब आप x की वैल्यू 14 लेंगे तो ये फर्स्ट नंबर ये आएगा, सेकंड ये आएगा। और जब आप x की वैल्यू कितनी लेंगे, 13, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 13 आएगा, और अदर नंबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 13 लेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें x की वैल्यू को हमने माइनस किया, ये 13 रखेंगे यहाँ x की जगह पर, तो 27 में से 13 जाएगा, यानी 13 जाएगा तो 14 बचेगा, और वहां पर 27 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। देखो ये सब लिखना पड़ता है, लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 4 नंबर आपको दे रखा है। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इंग्लिश मीडियम क्या दे रखा, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कहने का मतलब यह है कि दो लगातार धनात्मक, इसका हिंदी मीनिंग यह है दो लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 1 2 3, -1 2 3 या 0, सब सारी चीजें आ जाती हैं। और नहीं माइनस में नहीं आएगा क्योंकि धनात्मक बोला है, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लगातार। तो लगातार क्या होगा, जैसे हमें पता तो है नहीं, हमने एक नंबर मान लो x मान लिया, तो लगातार है तो एक ऐड करके आता चला जाएगा। जैसे पहला x तो दूसरा x+2, x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, ऐसे एक एक का डिफरेंस होता चला जाएगा लगातार। एक x तो दूसरा x+1, अगला और होता तो x+2 हो जाता। तो पहला हमने क्या माना, x माना, दूसरा x+1 माना। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम अगर लिखेंगे तो हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बोला, जिनके वर्गों का योगफल कितना है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखिए जरा एटीटी को क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यह कह रहा है जिनके वर्गों, पहले का वर्ग करिए, फिर कह रहा है योग, बीच में योग के लिए प्लस लगा दीजिए, वर्ग, और दूसरे नंबर का भी वर्ग कर दीजिए, यानी स्क्वायर कर दीजिए। कितना होना चाहिए, कह रहा 365 होगा। अब यहां पर जरा फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर, यानी ये तो ऐसे रहेगा, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2a का मान है x, b का मान है 1, ये a होगा और ये क्या होगा, b होगा। इधर कितना, 365। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। 365 दूसरी साइड ले आओ, बॉर्डर के इस साइड, तो क्या माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का था, इधर आया माइनस में हो गया। अब मुझे बताओ 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364, इसमें 2 ले लो कॉमन। अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो ये x प्लस एक्स, फिर यहां से आ जाएगा 2 1 जा 2, अब कितना, एक कैरी, 2 8 जा 2 2 जा, ये आ गया कुछ। यानी ये अब 2 कहां चला जाएगा, ये जो 2 है 2 चला जाएगा डिवाइड में, किसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में। 182 0/2 ये आ जाएगा। अब 0 के अपॉन में कुछ भी हो, सब 0 हो जाता है। जरा देखिए इधर, तो x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182 ये आ जाएगा। अब हमको बताओ यहां पीछे कैसे, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई 182 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हो तो 182 ही आएगा। लेकिन यहां पर देखिए जो आपने लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं है तो एक यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1 इंटू एक्स माइनस 182 जब आपने कराया लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके देखा तो आपको पता है 182 का मल्टीप्लाई अगर 1 से कराओगे तो 182 ही आएगा। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से जाएगा 2 9 जा और 2 1 जा, फिर ये 7 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 बचेगा, यहाँ 13 7 91 होता है। अब ये 7 दूनी कितना हुआ 14 और 13, 14 13 का गुणा कराओगे तो 182 ही आएगा। लेकिन अगर 14 में से 13 को घटा दो तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, और हमको यहां पर 1 ही दिखाना है, ठीक है 1 ही दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हो 14 माइनस 13 बाहर x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा इसको क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी x से मल्टीप्लाई 14x और ये क्या माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब इसमें x ले लो कॉमन, अगर x कॉमन ले लेंगे तो प्लस 14 बचेगा, ये x प्लस 14 आया, अगला भी x प्लस 14 आएगा तो उसके लिए माइनस 13 कॉमन ले लो। अगर माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x कैसा हो जाएगा, ये पहला नंबर कैसा है ये वाला नेगेटिव है और होना कैसा चाहिए यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसके लिए माइनस अब 13 कॉमन ले लो। माइनस 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 182 को लिख सकते हो 13 गुणे 14, अब इसमें से 13 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 14 बचेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ x प्लस 14 लिख लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 कर दो, अगर x प्लस 14 को 0 करते हो तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। x माइनस 13 इक्वल टू 0 उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ले लेंगे क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर थे, हमने एक ही निकाला है, जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका फाइनल आंसर। तो आपने मुझे लगता है ये नोट कर लिया होगा स्टार्टिंग में, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ देखो आपने जो लिखा था वो आपका फर्स्ट इंटीजर था, यहाँ पर 2 बताने हैं। फर्स्ट क्या था, जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट नंबर जो था यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर जो था वो x था, यानी x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 13। और जो सेकंड नंबर था, सेकंड यानी जो सेकंड नंबर था या अदर नंबर भी बोल सकते हो, जो अदर नंबर था, अदर नंबर क्या था, वो था x प्लस 1। अगर इसमें x की वैल्यू रख दें यानी 13 रख दें तो कितना आ जाएगा 14, यानी 2 आंसर हो गए, एक ये हो गया और ये आपका ये हो गया, यानी 13 और 14 इसके आंसर हो गए। लास्ट तक आपको आंसर जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का थीम क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइम। ये बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हमें क्वेश्चन बताना है 5 और 6, 2 क्वेश्चन अभी बाकी है, इसके बाद नोट कीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखिए भैया, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रैंगल का जो एल्टीट्यूड है वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर लेस है इट्स बेस, यानी जो इसका राइट एंगल ट्रैंगल है उसका बेस जो है बेस से कम है। कौन कम है, इसका एल्टीट्यूड कम है, वो भी 7 सेंटीमीटर कम है। और इसका हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, हाइपोटेनियस क्या है, कह रहा हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, ये आपसे पूछा है। हिंदी मीडियम में भी हमने क्वेश्चन लिख रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 से, तो पहले बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आपको आधार मानना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया है
और इसका कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने आधार के बारे में बोला कि आधार से कम है, तो आधार आप मान लीजिए लेट द वन साइड, ब्रैकेट में बेस लिख लिया क्योंकि आधार बोला है, x सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड क्या है, एंड अदर द साइड्स, मैंने ये पहले इसलिए लिख देता हूँ कि वीडियो की बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है, इसलिए इसको कम करने के लिए कुछ चीज़ें मैं पहले से रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो एंड द अदर साइड्स ब्रैकेट में लिखा है एल्टीट्यूड x-7, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दो। आपसे बोला है बेस क्या है, बेस बोला है x है और परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर कम है, हाइपोटेनियस 13 है। तो आप जानते हो यहाँ से क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना एक भुजा ब्रैकेट में लिख देना आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर, तथा अन्य भुजा ब्रैकेट में लिख देना लंब लिख देना, यहाँ पे लंब और x-7। ठीक है, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखो ATTQ प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस आपको पता होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। हिंदी मीडियम बोले तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार क्या है, आधार है x², लंब क्या है, लंब है x-7 का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, वो 13 का होल स्क्वायर है। अब जरा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो x² पहले से है, यहाँ पर फॉर्मूला a² प्लस b² a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, 2a है आपका x और b है आपका 7। ये इंटू में लिखा है सब, ये पूरा हमने इंटू में लिखा हुआ है। इधर 13 का 169, इधर बताइए x² 2x² हो गया, ये आपका 49 हो गया, ये 14x हो गया, और इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा कितना 169। अब मुझे बताओ 169 आप निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2x² माइनस का 14x, इसमें से 9 में से 9 जाएगा, माइनस का बचेगा 0 बचेगा, और 6 - 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 120। अब यहाँ से